नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैकबेंच फ्रेंड्स में। तो आप लोग करंट अफेयर के लिए और डीपीपी के लिए, पीडीएफ्स के लिए और जितने भी मैं बुक्स नोट्स प्रोवाइड करता हूं, आप लोग सब चीज़ों के लिए क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मतलब हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन, बैकबेंच फ्रेंड्स। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कल जो आप लोगों ने टास्क कंप्लीट किया था, ठीक, वो टेक्निकल में सॉइल मैकेनिक्स में आप लोगों ने परमेबिलिटी और सीपेज किया था। ठीक है, और ये कुछ फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स आप लोगों ने फ्लूइड का किया था। और कल गुप्ता का आप लोगों ने ये लगाया होगा बीएमसी का क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने क्या किया था ना, एक कल बुक अपलोड किया गुप्ता का। ठीक है, वहाँ दो बुक्स हैं गुप्ता का। एक तो मैंने 2 पार्ट में अपलोड किया हुआ है, ठीक है, और एक पूरा सिंगल बुक अपलोड किया है। बट जो 2 पार्ट में मैंने अपलोड किया है उससे अब आपको क्वेश्चंस लगाना है, क्योंकि उसमें क्या है ना, सॉल्यूशंस दिया हुआ है ना, विद सॉल्यूशन वो बुक है। और जो सिर्फ बुक है उसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ठीक, तो बहुत ही मुश्किल से वो सब बुक में ढूंढ ढांड के लाके मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया है। तो आप लोग अच्छे से उसका यूटिलाइज करिए और पढ़िए एकदम अच्छे से। ठीक है, क्योंकि मैं हर एक चीज आप लोग को प्रोवाइड करूंगा जो एसएससी निकालने के लिए जरूरी है। ठीक है, या फिर अन्यथा कोई भी एसएससी, मतलब एसएससी के अलावा जो भी एजेई का एग्जाम है, वो हर एग्जाम को आपको वो फायदा करेगा हर एग्जाम में। ठीक है, तो आज करना क्या है, तो चलिए आज का टास्क हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हमारा आगाज सीरीज द रिवीजन 60 डेज का डे 12। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन करते हुए 12 दिन हम लोग को आज हो गया है। ठीक, और आप देखोगे जब ये 60 डेज कंप्लीट हो जाएगा ना, आप लोग पूरी तरह एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक, तो जो बच्चे शुरू से रेगुलर हैं, ठीक है, फ्रॉम द डे 1 उनका आराम से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसका श्योरिटी मैं लेता हूँ। ठीक, तो आज करना क्या है, आज सॉइल मैकेनिक्स में आपको रिवाइज करना है कॉम्पैक्शन का चैप्टर और कंसोलिडेशन का चैप्टर। देखो अभी मैं आप लोग को चैप्टर वाइज रिवीजन करने के लिए दे रहा हूँ। अभी जब ये 30 दिन कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि ये रिवीजन 60 डेज का है टोटल। अब जब 30 दिन कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, एक दिन में एक एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट रिवीजन करेंगे, मतलब रैपिड रिवीजन टाइप का करेंगे। ठीक है, तो आज अब जो फ्लूइड मैकेनिक्स में करना है वो तीनों फ्लो करना है, जैसे लेमिनार फ्लो, पाइप फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। इनको अच्छे से रिवीजन करना है और शॉर्ट नोट से नहीं, फुल नोट से रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स जब हम लोग फुल सब्जेक्ट एक बार में रिवीजन करेंगे ना, तब हम लोग वहां पे उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई टेक्निकल की। अब बात करते हैं नॉन टेक की। तो आज नॉन टेक में बस मैंने रीजनिंग रखा है। ठीक है, और इससे पहले आप लोगों ने साइंस कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक, जिन लोगों का नहीं हुआ है कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बायो और फिजिक्स, ठीक है, और केमिस्ट्री, तीनों का मैंने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखा है। और कल के लेक्चर में मैंने जो वन शॉट जो वो था लेक्चर था पारमर सर का, वो भी मैंने पिन कर दिया था। तो जिन लोगों को लेक्चर से देखना है वो मैं आज भी उसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जिन लोगों को नोट से पढ़ना है तो वो नोट से पढ़ लेंगे, जिसको जो मैंने अपलोड कर रखा है ऑलरेडी, कहाँ पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो जितना देखो वो उस नोट्स में पढ़ के ना, वो भले ही अब ये नहीं कि ये कोई भी नहीं बोलेगा कि सर वो तो आरआरबी के लिए है। ठीक है, साइंस कुछ अलग नहीं है आरआरबी और एसएससी के लिए। साइंस होता है। ठीक है, या फिर सिविल इंजीनियरिंग होता है। ठीक, बस लेवल अप और डाउन होता है। तो उस वन शॉर्ट नोट्स में से पढ़ लोगे ना तो एसएससी जेईई के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि क्वेश्चन अभी जब लगाओगे तब पता चलेगा मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि सफिशिएंट से नोट। ठीक है, तो अब वही बात करते हैं सिलेक्शन सीरीज की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अब सिलेक्शन सीरीज में क्वेश्चंस आपको गुप्ता का देखो, क्योंकि 200 क्वेश्चन था बीएमसी का। अगर जिन लोगों से 200 क्वेश्चन नहीं हुआ एक दिन में, वो क्या करेंगे, आज लगाएंगे उसका बीएमसी का। ठीक है, इसका बीएमसी का, और अच्छे से लगाएंगे, हर एक सॉल्यूशन को देखेंगे और उनको आंसर्स देखेंगे आप लोग। क्योंकि अब देखो, अब एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए किसी के पास कि सर मेरे पास तो बुक्स नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है। वो मैंने सब चीज सॉफ्ट कॉपी ऐसा प्रोवाइड किया है जो हर एक लाइन, हर एक वर्ड, हर एक लेटर इतने क्लियरली विजुअल है उसमें कि आप लोग आराम से उसे फोन से भी आप लोग उसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वहां से अच्छे से करेंगे हर एक क्वेश्चन को। देखो यार, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों को भी मेहनत करना है खुद के लिए।
ठीक है। देखो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो अब आप खुद के लिए तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। तो अब वही बात करते हैं, ये क्या बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस ST2। अब मैंने एक दिन पहले आप लोग को ST1 दिया था, तो कहाँ से दिया था चलिए अब उसको देख लेते हैं। तो जब आप लोग SSC JEE के टेस्ट में जब जाओगे, ठीक, और ये हर ब्रांच के लिए है, चाहे वो मैकेनिकल, सिविल हो या इलेक्ट्रिकल हो, हर बच्चा नॉन टेक का पोर्शन कर सकता है, ठीक। तो अब जब SSC JEE के उसमें जाओगे तो इसमें आना आप लोग 10 सेक्शनल टेस्ट में, इस पे क्लिक करते ना तो ऐसे ही खुलेगा कुछ रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग का मैंने सारा लगवा दिया था आई थिंक, ठीक है। अगर कुछ रीजनिंग्स का बचा हुआ होगा तो मुझे बताना, जहां तक मेरे ध्यान में मैंने सारा ये जो वो है क्या बोलते हैं सेक्शनल वाला टेस्ट, क्या बोलते हैं रीजनिंग वाला, मैंने सब पहले आप लोगों को दे दिया है, ठीक। तो अब कल उस दिन आप लोगों ने जो मतलब 1-2 दिन पहले जो जब भी किया था आप लोगों ने ST1 किया था, और आज जो करना है वो ST2 करना है। वो करना कैसे आप लोगों को अच्छे से पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो इसको टेस्ट की तरह नहीं देना है, सर करना कैसे टेस्ट की तरह नहीं देना, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे और सडनली क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद फिर आप जाएंगे इसमें क्या बोलते हैं एनालिसिस वाले पोर्शन को मतलब वो करते हैं ना, जब सॉल्यूशन में जब आप लोग जाएंगे तो जो री अटेम्प्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है, उसको क्या कर देंगे आप लोग, डिसेबल कर देंगे। अब डिसेबल करने के बाद क्या होगा ना, आपका आंसर्स भी दिखेगा साथ में, और नीचे जो डिटेल में सॉल्यूशन रहता है, एक्सप्लेनेशन रहता है, वो भी दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद ऑप्शन देख के उसका आंसर देखना है, फिर नीचे में जो डिटेल सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन, तो वो पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो एक चीज मैं और बताता हूँ, जो मैं आप लोगों को वो दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं 50 डेज और 50 टॉपिक्स वाला, ठीक है, वो भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि वो नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहां से पता है स्टैटिक्स आपका कवर अप होगा, ठीक है। देखो यहाँ भी हम लोग करेंगे और वहां भी करना है, जो दोनों फॉलो कर रहा है चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, ठीक, टेक्निकल जो नॉन टेक जो फॉलो कर रहा है, मतलब यहाँ से आगाज सीरीज से, और वहां से भी जो 50 डेज 50 टॉपिक्स वाला है, वहां से करने के बाद पता क्या होगा, एक बूस्टअप मिलेगा आपका, जो मतलब 50 डे 50 टॉपिक वाला जो वो है ना सेशन, वो सीरीज, वो आपको मेरिट में बने रहने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है, आपका रैंक ना बूस्ट करेगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, और मतलब मैं अब क्या बोलूं, मैं इतने दिनों से तो बहुत कुछ बोलता आ रहा हूँ, बट मैं देखता हूँ इरेगुलरिटी बहुत हो गई आप लोग के अंदर, तो ऐसे नहीं करना है, रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी ही क्या होता है ना, एग्जाम क्रैक करवाता है आप लोग का। पढ़ता हर कोई है, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अपने कॉलेज टाइम के, स्कूल टाइम के टॉपर हैं, ठीक, और एक ऐसे बच्चा मतलब बैक बेंच, मतलब समझ ही रहे हो ना, कि मतलब मैं अगर आप लोगों को रेगुलर रहोगे ना तो श्योरिटी देता हूँ आपका सिलेक्शन 100% होगा, 100% नहीं 101% होगा, ठीक है। तो पढ़ो आप लोग अच्छे से, तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।